कई देशों के हालात बेहद खराब हैं। इजराइल और हमास के बीच पिछले 1 साल से लगातार युद्ध चल रहा है, जिसमें अब तक हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को भी 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इजराइल और हमास, रूस और यूक्रेन लगातार एक दूसरे पर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। इन सभी युद्ध के चलते दुनिया के तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति पनपने का खतरा पैदा हो गया है। लेकिन सिर्फ इन्हीं देशों के बीच युद्ध नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया के और भी देश में इन दिनों जंग की स्थिति बनी हुई है। चलिए आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि दुनिया में और कहां जारी है इस वक्त जंग। बात करें यमन में सिविल वॉर की। साल 2014 से यमन में गृह युद्ध चल रहा है। दरअसल युद्ध शुरू हुआ था साल 2011 में, जब लंबे समय से सत्ता पर कागज राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह ने अपने डिप्टी अब्दुर्रहमान मंसूर हादी को नया राष्ट्रपति घोषित किया। लेकिन इसके बाद यमन की आर्थिक स्थिति और जिहादियों के हमले से देश में सुरक्षा की समस्या के चलते अब्दुर्रहमान मंसूर हादी काफी परेशान थे। तो वहीं यमन की सिक्योरिटी फोर्स अपने नए राष्ट्रपति के बजाय पिछले राष्ट्रपति के प्रति ज्यादा वफादार थी। इसी बीच हुती विद्रोहियों ने यमन के कई इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया और साल 2015 में हुती विद्रोहियों के चलते राष्ट्रपति हादी को यमन छोड़कर विदेश भागना पड़ा। इसके बाद दूसरे अरब देशों ने खाड़ी सरकार को बहाल करने के लिए सैन्य मदद भेजी, जिससे स्थिति थोड़ी संभली, लेकिन हुती विद्रोहियों का कब्जा अभी भी कुछ हिस्सों में था। ये युद्ध के चलते अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। 6 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी और साथ ही अभी भी यमन में स्थिति काबू में नहीं आई है। वहीं बात करें म्यांमार में रोहिंग्या संकट और सैन्य शासन विरोध की, तो म्यांमार के रखाइन राज्य में रोहिंग्या एक बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी के बहुत से लोग वहां रहते हैं, लेकिन म्यांमार सरकार इन लोगों को नागरिकता देने से इनकार कर रही है। सरकार ने इन्हें इस समुदाय प्रवासी घोषित कर चुकी है। भले ही रोहिंग्या समुदाय के लोग वहां कई सालों से रह रहे हों, लेकिन इस समुदाय को धार्मिक और जातीय तौर पर म्यांमार में अल्पसंख्यक माना जाता है और इसी वजह से इनके साथ लंबे समय से भेदभाव हो रहा है। साल 2017 में म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या समुदाय पर सैन्य हमले किए, जिसमें हजारों की तादाद में लोग मारे गए। रोहिंग्या के कुछ गांवों को जला दिया गया और साथ ही लाखों रोहिंग्या लोगों को देश से बाहर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा साल 2020 में म्यांमार में आम चुनाव हुए थे। वहां नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने जीत हासिल की थी, लेकिन साल 2021 में चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए म्यांमार की सेना ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। ये वही सेना है जिसने रोहिंग्या समुदाय पर हमला करके नरसंहार किया था। देश में अभी भी युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।